मुझे ध्यान में आया कि वाकई ही इस दुनिया में अपने आप कुछ भी ठीक नहीं होता है, उसे करना पड़ता है। कई बार आप सोचते हैं कि ये हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। टाइम कुछ भी हील नहीं करता है। के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अब जब हम नेहम्याह की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, हकल्या के पुत्र नेहम्याह के वचन, 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई पुरुष आए। तब मैंने उनसे बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उसकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। फिर से बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में। अब एक आपको टेस्टिमनी मैं देता हूं। आज से कुछ साल पहले मैं एक्सरसाइज करता हूं रोज, तो मैं एक्सरसाइज कर रहा था और मैंने नोटिस किया कि बॉडी में एक मसल जो है वो स्टिफ है। थोड़ा एक मसल स्टिफ है। जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपको मसल मालूम होते हैं कि वो स्टिफ है। तो मैं ज़्यादा जिम जाता था, मैंने स्ट्रेचिंग पे कम ध्यान दिया, तो मैंने उसे छोड़ दिया ऐसे ही। 4-5 साल में मेरा ट्रेनर चेंज हो गया और मेरे नए ट्रेनर ने कहा, आज हम स्ट्रेचिंग करेंगे। 5 साल बाद जब मैंने फिर वही मसल की स्ट्रेचिंग की तो वो अभी भी स्टिफ था। मैंने सोचा मेरा मसल है, मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 साल बाद भी जब मैं ये मसल को दोबारा स्ट्रेच कर रहा हूं तो ये स्टिफ है, अभी भी अकड़ा हुआ है, जबकि प्रॉब्लम नहीं है। बड़े आपके बॉडी के कई मसल होंगे जो स्टिफ होंगे, आपको मालूम नहीं होगा। जब आप जिम में जाते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, आपको मालूम होता है। तो परमेश्वर का आत्मा मुझे उस बारे में समझाने लगा कि देख, जब तूने उसका कुछ नहीं किया, 5 साल बाद भी वो स्टिफ का स्टिफ ही रहा, अकड़े का अकड़ा ही रहा। और आप इमेजिन करो, मैंने जब स्ट्रेचिंग शुरू की, नई स्ट्रेचिंग थी, 2 दिन स्ट्रेचिंग की, तीसरे दिन वो मसल बिल्कुल ठीक था। 5 साल वो वैसे ही रहा और मुझे मालूम नहीं था। मैंने एक बार किया तो वो स्टिफ था, मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मेरा ध्यान मसल बनाने पे था। लेकिन जब ट्रेनर चेंज हुआ, 5 साल बाद एक नई एक्सरसाइज की, जब स्ट्रेचिंग करने लगे एक्सरसाइज से पहले, तो वो मसल स्टिफ निकला। तो मुझे ध्यान में आया कि वाकई ही इस दुनिया में अपने आप कुछ भी ठीक नहीं होता है, उसे करना पड़ता है। कई बार आप सोचते हैं कि ये हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। टाइम कुछ भी हील नहीं करता है। और वही सिंपल एक्सरसाइज भी, ज्यादा लंबी स्ट्रेचिंग नहीं, जस्ट 20-20 सेकंड की स्ट्रेचिंग और वो मसल लूज बिल्कुल ठीक था। परमेश्वर ने कहा, पतरस मुझे पानी के अंदर ले जा अपनी नाव से। मुझे ना अंदर से वचन सुनाना था कि लोग मुझ पे गिरे ना, क्योंकि लोग कोई हीलिंग के लिए प्रभु पे गिर रहा था, कोई बात करना चाहता था, कोई दुखड़ा सुनाना चाहता था। तो परमेश्वर अंदर जाके वचन सुनाते हैं और पतरस को बोलते, अब मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डाल। तो पतरस कहता है, प्रभु नहीं, मेरे पास सारी रात मैंने मेहनत की, मैंने कुछ हासिल नहीं किया, मैं मछुआरा हूं, मुझे पता मछलियां नहीं आएंगी। लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर के कहने पे जाल डाला गया तो इतनी मछलियां आई, नाव डूबने लगी। दोस्तों की नाव को बुलाया, उनकी नाव भर के डूबने लगी। पतरस हैरान हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो नाव थी, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। आज बहुत से लोग ब्लेस नहीं हैं, मेहनत करते हैं, ये नहीं कि मेहनत नहीं करते, ये नहीं कि एफर्ट नहीं लगाते, जेन्युइन नहीं, पूरी जेन्युइनिटी के साथ मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी नावें जो हैं वो परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। एक समय है परमेश्वर आपको अलाउ करता है, आप कम काम करते हैं, वो अलाउ करता है, वो धीरज रखता है, पेशेंस रखता है। लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर कहता है बस, नो मोर पेशेंस, अब नहीं, अब तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है, मैं चाहता हूं तुम मुझे फल दे। जिस काम के लिए इस पेड़ को लगाया गया था, वो पेड़ फल अब मुझे चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह रास्ते में जा रहे थे तो एक पेड़ नजर आया अंजीरों का, और जब परमेश्वर ने दूर से देखा कि पत्ते नजर आ रहे तो परमेश्वर पास में गए तो फल नहीं था, क्योंकि वचन कहता है कि फल का समय नहीं था। तो परमेश्वर ने कहा अब से तेरा फल कोई ना खाए। और अगली सुबह जब अपने चेलों के साथ प्रभु वापिस आ रहे थे तो चेलों ने कहा, प्रभु देख, वो पेड़ जिसको तूने श्राप दिया है वो सूख गया जड़ तक।
अगर फल का समय नहीं था तो परमेश्वर ने उस पेड़ को श्राप क्यों दिया? क्योंकि अंजीर के पेड़ की खासियत है कि जब उसके पत्ते निकलते हैं तो फल भी आता है। वो अंजीर का पेड़ पत्ते तो दिखा रहा था लेकिन फल नहीं दिखा रहा था। और परमेश्वर को आज भी इस चीज से नफरत है। जब हम हालेलुया बोलते हैं, जब हम अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, गले में क्रॉस लटकाते हैं, हम बोलते हैं हम मसीही हैं, हम चर्च में जाते हैं, लेकिन फल नहीं है। पत्ते हैं, सब काम है, क्रिश्चियन नाम, क्रिश्चियन सब चीजें हैं, लेकिन फल नहीं है। परमेश्वर कहता माली को, ये 3 साल से पेड़ लगाया, फल नहीं देता, इसको काट दे। माली कहता प्रभु 1 साल और दे दे, इसकी गोटी करूंगा, खाद डालूंगा, फला तो फला, नहीं तो काट कर दूसरा लगा देंगे। आज कितने लोग हैं जिनके नावों से, जिनकी जिंदगियों से सुसमाचार प्रचार होता है? बहुत कम। जिनकी लाइफ में वो सचमुच अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने बिजनेस को एक नाव की तरह परमेश्वर को देते हैं कि प्रभु इस पर से तू प्रचार कर, बहुत कम। आप में से बहुत से लोग आज घर चले जाएंगे और यीशु मसीह के बारे में नहीं बताएंगे अपने लोगों को। कभी कभी बताएंगे जब 3, 4, 5 दिन बाद किसी रिश्तेदार पर फोन पे बात होगी। इतना सीरियस नहीं है हम परमेश्वर के लिए, इसीलिए हम ज्यादा मेहनत करते हैं और फल हमें कम मिलता है। हालांकि पतरस मछुआरा था, यीशु मसीह तो तरखान थे, वो तो लकड़ी का काम करते थे, बिल्डिंग बनाने का लकड़ी का काम इकट्ठा था उनका। स्टडीज बताती हैं कि वो बिल्डिंग और लकड़ी के तरखान के वो क्रॉसेस भी बनाते थे। बहुत सारी चीजें हैं स्टडी में, लेकिन मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता। तो परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हारा जीवन उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं होता तो होता क्या है? परमेश्वर को आपको नुकसान नहीं करता, पर आपके लाइफ में क्या होता है? फिर इंसान ये डायलॉग मारता है, मैं मेहनत बड़ी करता यार, पर मैंने फल नहीं मिलता कोई। मैं बड़ी मेहनत करता हूं लेकिन मेरे जीवन में फल नहीं। मैं बिजनेस सारा दिन दुकान पे बैठता हूं लेकिन मेरे जीवन में फल नहीं। क्यों फल नहीं? क्योंकि आपका जीवन, आपकी नाव जो है वो परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित नहीं है। या जीवन में पाप होते हैं, गलत संगति होती है, गलत चीजें होती हैं, गलत चीजों को देखना होता है। तो शैतान इन रुकावटों के साथ ये कोशिश करता है कि आपकी लाइफ में फल ना आए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेके आ सको और तुम्हारा फल बना रहे। प्रभु कहता तुमने मुझे नहीं चुना। तू नहीं कहता कि मैं प्रभु नु चुन लिया, मैं प्रभु नु मान लिया, मैं क्रिश्चियन बन गया। परमेश्वर कहता तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है और ठहराया कि तू फल लाए। यानी तुझे चुनने का जो पहला मकसद है वो ये है कि तेरा फल आना चाहिए, तू बहुत सा फल लाए। वो फल क्या है? तू सुसमाचार प्रचार करे। और फल क्या है? तेरे जीवन में चंगियाई हो, तेरे जीवन में बरकत भी हो, वो भी एक फल का हिस्सा है। हालेलुया। तो ये हमें देखना है कि क्या मेरा जीवन, क्या मेरा बिजनेस, क्या मेरा कैरियर, क्या मेरा शरीर, क्या मेरे बच्चे, क्या मेरे परिवार, सब कुछ क्या परमेश्वर में समर्पित है? क्या हम परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं? क्या हम सुसमाचार को फैला रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। अब यहां पर नेहम्याह क्या कहता है? सुसमाचार को फैलाना, खुदा का काम करना। नेहम्याह क्या कहता है कि जब मैंने दुर्दशा की बात सुनी यरूशलेम की, तो क्या कहता है? मैं क्या करने लगा? कहता मैं बैठकर रोने लगा। 4 आयत में लिखा, कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तूने जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा को पालता और उन पर करुणा करता रहा है, तो कान लगाए और आंख खोले रहे कि जो प्रार्थना तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता है उसे तू सुन ले। और जब नेहम्याह को मालूम हुआ कि यरूशलेम खुदा का जहां घर है, जहां खुदा का शहर जिसे यरूशलेम को बोलते हैं, उसकी शहरपना जली हुई, टूटी हुई और फाटक जले हुए, यानी उस शहर की महिमा जो थी वो खराब हो चुकी थी, तो एक क्रिश्चियन व्यक्ति है वो इस बात को सहन नहीं कर सकता। और बाइबल कहती पहला काम उसने क्या किया? प्रार्थना करी, प्रेयर की। बिना प्रेयर के आपका पैसा भी कुछ नहीं कर सकता। बहुत से मिनिस्ट्रीज के पास बहुत पैसा है लेकिन वो इतनी रूहें नहीं बचा पाते। पहला काम उसने किया कि प्रभु मैं तेरे काम करना चाहता हूं, आपकी लाइफ की जब महिमा, उस शहर की महिमा किससे होती है? 4 दीवारी से। और उस शहर की महिमा किससे थी? फाटकों से। और वो जले हुए थे और टूटे हुए थे। एक व्यक्ति की महिमा क्या है? एक बूढ़े की महिमा क्या है? उसके बच्चे। बाइबल कहती है कि बच्चे जो हैं वो बूढ़ों की महिमा है। और एक बूढ़ा है
बच्चों को जवान हो चुके हैं 27, 28, 25 साल, बूढ़े को अब संभालना है, लेकिन वो बूढ़ा क्योंकि बच्चा नशे करता है बच्चे को संभाल रहा है। ये क्या है? उस शहर की महिमा नाश हो गई है। माँ बाप बुजुर्ग हो गए, बीमार होते हैं, बच्चों को संभालना है। लेकिन इधर क्या हो रहा है? माँ बाप बुजुर्ग हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं और वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल। ये क्या है? शैतान ने महिमा खराब कर दी, परिवार में महिमा खराब कर दी, लड़के को बिगाड़ दिया, लड़कों को बिगाड़ दिया, पैसे को बिगाड़ दिया, नुकसान कर दिया, महिमा खराब हो गई। पत्नी अच्छी है, सुंदर है, लेकिन पति किसी और के साथ है। क्या है? उस परिवार की महिमा खराब हो चुकी है। तो जब महिमा खराब होती है, पहला काम क्या करना है? प्रार्थना करने का निर्णय लेना कि परमेश्वर के सामने वो कहता, मैं उपवास करके मैं प्रार्थना करने के लिए गया और मैंने परमेश्वर के सामने हर पाप की माफी मांगी, लोगों की अपनी, और खुदा को कहा परमेश्वर दया कर। और यह सुसमाचार के ऊपर भी लागू होता है कि जब आप सुसमाचार का काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी है। आपके घर की महिमा खराब है, आपको प्रार्थना करनी है। जीवन की महिमा खराब हो चुकी है, आपको प्रार्थना करनी है। आप जवान हैं और नशों में हैं, रोगी हो चुके हैं, पैसा नहीं है, फाइनेंस नहीं है, ब्रोक हो चुके, टूट चुके हैं। ये क्या है? महिमा खराब हो चुकी। तो कैसे सुधारेंगे महिमा को? आपकी ग्लोरी को परमेश्वर रिस्टोर करना चाहता है, कैसे करेंगे? पहला स्टेप प्रार्थना करना शुरू करना, उपवास करके प्रार्थना करना, रोजों के साथ प्रार्थना करना। आज बहुत से लोग रोजे नहीं रखते, उपवास नहीं रखते, और बाइबल कहती है उसने उपवास करके प्रार्थना की। और जब उपवास करके प्रार्थना की तो वचन में लिखा, परमेश्वर के सामने वो रोता रहा और प्रभु को कहता रहा कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, हमारे पापों को माफ कर, तेरे वचन में ये लिखा है, तेरे वचन में ये लिखा है। वचन के बीच से प्रार्थना उसने की, और ये ज्यादा असर करती है जब आप वचन के बीच से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है, कहता 7 आयत में, हमने बहुत बुराई की है, जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। क्योंकि इस धरती के ऊपर इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। एक बात अगर आप मेरी आज समझ लें, जिंदगी सफल हो सकती है आपकी। सिर्फ एक बात, वो ये है, पाप करने के बाद आपका डाउनफॉल कभी भी एकदम से शुरू नहीं होता, और प्रभु के साथ तौबा करने से आपका ऊपर ऊंचाई पे जाना एकदम से शुरू नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। इन्होंने पाप किया बहुत समय पहले, और परमेश्वर ने क्या किया? सालों के बाद वो सारे मंदिर को, अपने चर्च आराधनालय को खराब करके, तोड़ के अपने लोगों को बंधुआई में डाल दिया। ये एकदम से नहीं हुआ। जीसस के टाइम के ऊपर जिन लोगों ने गवाही दी थी, जब पिलातुस ने कहा तुम जीसस को चाहते हो, तुम्हारे लिए छोड़ दूं, कि एक डाकू को जो तुम लोगों का कत्ल करता है उसको छोड़ दूं। कोई नहीं कहेगा डाकू छोड़ दो, कि ये हमें ही आके बाद में तंग करे। यीशु ने क्या बिगाड़ा है हमारा? ये लोगों को अच्छी बातें ही बोलता है, लेकिन लोग बोले तू बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दे और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दे। उसने कहा इसने क्या बुराई की है? कहता है वो और भी चिल्लाने लगे, क्रूस दो इसे, क्रूस दो। सब हजारों लोग। तो पिलातुस की पत्नी ने एक मैसेज दिया, कहती इस धर्मी के मामले में हाथ मत डालना, क्योंकि आज सपने में मैंने इसके कारण बहुत दुख उठाया है। तो उसको मालूम था कि ये धर्मी पुरुष है, तो उसने कटोरा मिलाया और कहा मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। अपने हाथ धो लिए। सब पब्लिक बोली इसका लहू हम पर और हमारी संतानों के ऊपर हो। और यीशु मसीह के जी उठने के और स्वर्ग पर चढ़ाए जाने के कुछ साल बाद उस यरूशलेम के ऊपर एक अटैक हुआ। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, भवन तोड़ दिया गया, लोग बंधुआई में बांध लिए गए, और उन्हें बांध लिया गया और उन्हें एक तरह का खत्म कर दिया गया, देश फिनिश कर दिया गया। एकदम से नहीं हुआ। यीशु मसीह के मरने के बाद वो लोग उसी तरह से बिजनेस कर रहे थे, उसी तरह से हंस खेल रहे थे, उनके बच्चे हो रहे थे, कुछ बदला नहीं। लेकिन जब बदला तो ऐसा बदला, कहते ना पंजाबी च कन्ना नूं हथ लवाते,
फिर ऐसा बदला कि जो रिवर्सेबल नहीं था। शुक्र किया करो अगर आप कुछ गलत करें और परमेश्वर तभी आपको कुछ सजा दे दे छोटी मोटी, क्योंकि अगर वो आपको लंबे कोर्स में डालेगा तो बड़ा खतरनाक डालेगा। कई बार आप पाप करेंगे, आपको एकदम से डाउनफॉल नहीं होगा, उसी तरह से आपकी लाइफ चलती रहेगी, आपकी ब्लेसिंग चलती रहेगी। लेकिन अब आपका ट्रैक चेंज हो चुका है, क्योंकि अब आप इस ट्रैक पे जब चलेंगे आपकी मंजिल वो कभी नहीं है जो यहोवा ने आपको देनी थी। मैं आपको गारंटी देता हूं। जब मैं परमेश्वर में था और पाप से दूर रह के पवित्रताई में प्रभु को पुकारता था, तो मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं होता था। मैं आपको सच कह रहा हूं, सिर्फ आत्मिक बदलाव होते थे, शारीरिक आशीषें आती थी, लेकिन जो बदलाव मैं चाहता था बड़े वो नहीं होते थे। लेकिन वो हुए, एकदम से नहीं हुए, लंबा टाइम लगा, सालों लगे, वो बदलाव हुए। तो आज जब मैं कुछ मांगता हूं और वो नहीं होता, मैं जानता हूं ये बदलाव होगा, अपने समय में होगा, परमेश्वर में होगा, क्योंकि ये होगा। वचन में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये होगा। तो कभी भी अपनी रिसेंट अभी की परिस्थिति के हिसाब से मत पाप में और निराशा में गिरें, क्योंकि अभी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर में 100% पड़ेगा। अभी नहीं पड़ेगा। बड़ी बड़ी पदवियों पे, मिनिस्ट्रीज में लोग होते हैं, पाप करते हैं, उसी तरह से चलते हैं, उसी तरह से सब काम करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इसका असर एकदम से नहीं होगा। इसका असर होगा, इसका असर होगा 100% होगा। और जब होगा वो रिवर्सेबल नहीं होगा, उसको तुम रिवर्स नहीं कर सकते। एकदम से कभी पाप का असर नहीं होता। मैं अपनी लाइफ में आपको बता सकता हूं, अगर मैं पवित्रताई में रहा हूं तो मैंने क्या पाया है, और मुझे मालूम है आज भी वही रूल है। आत्मा का रूल चेंज नहीं होता, क्योंकि आपकी लाइफ में आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, सवाल होते हैं। शैतान सवालों के साथ आपके पास आता है, आपके विश्वास को हिलाता है, सवाल जवाब करता है। उस समय अगर आप शैतान की बात मान के गिरते हैं, या कोई गिरा जो इसलिए आप गिर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अब बीज डाल दिया। आपने पास्ट में पवित्रताई का बीज डाला था और फ्यूचर में आप यहां पे हैं। अभी आप कैसा बीज डालेंगे फ्यूचर में, वो निर्धारित करेगा आप कहां पे होंगे। जिन लोगों ने परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ाने की पूरी जिद लगा दी, उन पे एकदम से असर नहीं हुआ। 3 दशकों बाद, चौथे दशक में उनकी लाइफ पे असर हुआ और सब लोग खत्म कर दिए गए। पूरी महिमा मिट्टी में मिला दी गई। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप पाप में होते हैं, उसका असर आपके जनरेशन पे भी होता है, आपके बच्चों पर भी होता है, आने वाली जनरेशन पर भी होता है, आपके फाइनेंस पे होता है। सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है। कई बार आप देखे होंगे, आप 2 ट्रैक चल रहे हैं, 2 रेलगाड़ियां चल रही हैं, अभी दोनों सेम ट्रैक चल रहे हैं, लेकिन आगे चल के हल्का से चेंज आएगा और दोनों की मंजिल पूर्व पश्चिम जैसी अलग अलग हो जाएगी। उसी तरह से एक धर्मी और एक पापी है, दोनों परमेश्वर में चल रहे हैं, लेकिन जैसे एक गुनाह करता है, हल्का सा टेढ़ा होता है, उसे नहीं पता उसकी मंजिल अब कहां परमेश्वर जाके उसे सेट करेगा। उसका सारा कोर्स ही चेंज हो गया है, उसका एंड रिजल्ट सारा चेंज हो चुका है। उसे अभी नहीं पता, लेकिन उसे बाद में मालूम होगा। परमेश्वर ने कहा, इसहाक तू अब मेरे पास आने वाला है, अपने बच्चों को आशीष दे दे। उसने कहा ठीक है, मैं अपने बड़े बेटे को ब्लेस करता हूं, जल्दी जल्दी से बुलाकर। उसका बड़ा बेटा, उसे मालूम नहीं था कि दाल के बदले अपने बड़े होने का पद छोटे को बेच बैठा है, जुड़वा को। तो छोटा उसके सामने धोखे से चला गया, उसको दिखता नहीं था, धुंधला था आंखों का। उसने आशीष दी, तेरे को अन्न मिले, तेरे को ऊपर से औंस मिले, तू अपने दुश्मनों को नगरों का अधिकारी हो। उसे हर तरह की आशीष दे दी। और जब वो आशीष लेके चला गया, एसाव आ गया, कहता बापू ये लो जी, मैं आपके लिए खाना लेके आया हूं, अहेर का शिकार का मीट लेके आया हूं। उसने कहा बेटा मैं तो आशीष दे चुका। किसको दे चुके? बेटा तेरा भाई आया, धोखे से आशीष ले गया, पर अब आशीष लगी रहेगी उसको। क्या पिता तेरे पास एक भी आशीष नहीं? रोकर बोला, क्या तूने सारी आशीष उसको दे दी है? कहता तेरा निवास उपजाऊ जमीन से दूर हो। समय आने के ऊपर तू अपने भाई के डाले हुए बंधनों को तोड़ दे। उसने कुछ आशीष उसको दी और छोड़ दिया। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ध्यान से,
जो आशीष उसने याकूब को दी थी कि तेरा निवास उपजाऊ जमीन पे हो, वो एसाव की लाइफ में पूरा हो रहा था, जबकि उसको आशीष नहीं मिली थी। क्योंकि जब याकूब वापिस आया अपने देश में अपनी पत्नियों अपने बच्चों समेत, तो एसाव उसी देश में था, आशीषित हो रहा था। बड़ी भेड़ बकरियां थी, बाइबल कहती है, स्टडी बोलती है कि उनकी इतनी भेड़ बकरियां थी कि वो आपस में इकट्ठे नहीं रह सके। इसका मतलब एसाव भी जबरदस्त तरीके से आशीषित था और याकूब भी आशीषित था। लेकिन जब आपने प्रभु से पंगा लिया होता है तो कहीं ना कहीं आपको एक मोड़ आता है जो आपको लेना होता है, आपको कन्विंस कर दिया जाता है कि ये सही है, जबकि वो सही नहीं होता है। और बाइबल कहती है एक दिन आया, एसाव ने वो देश छोड़ दिया और पहाड़ी देश में जाके रहने लगा। परमेश्वर ने धीरे धीरे उसको उस पहाड़ी देश से दूर करके अब मिडिल ईस्ट में बसाया, अब जहां पर सऊदी अरेबिया है, जहां पर दुबई है, कतर है, ये चीजें हैं। एकदम से नहीं हुआ। कैसे हुआ? सालों के बाद, सालों लग गए उस चीज को, उसके सारे वंश को। अब वो उन जगहों पे रहता है और याकूब का वंश जहां उपजाऊ जमीन है वहां रहता है आज भी। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये बड़ी डिसेप्शन है चर्च में और पास्टर्स की लाइफ में बहुत है। उन्हें लगता है मैंने काम किया गलत, कुछ भी नहीं हो रहा, लोग तो ऐसे ही आ रहे हैं, हीलिंग भी हो रही है, डिलीवरेंस भी हो रही है, दुष्ट आत्मा भी चिल्ला रही है, चीखें मार रही है। भाई साहब, ये हमारा मकसद नहीं है सिर्फ, क्योंकि आपका कोर्स चेंज हो जाएगा। वो कहीं और जाके आप एंड करेंगे जहां आपको एंड नहीं करना था, और ये एकदम से नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कि जीसस क्राइस्ट के बाद मुझे वेरी डेंजरस फील आती है, कि खुदाबंद बड़ा भयानक फील आती है कि परमेश्वर जब कोर्स चेंज करता है, लोगों को कहीं से कहीं ले जाता है। लोग सोचते हैं कि मैंने परमेश्वर को मूर्ख बना दिया, लेकिन वो खुद मूर्ख हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? यूथ में हमारे पास एक लड़का होता था, बड़ा धोखा देता था पास्टर को। उधर लड़की के साथ सो के आना, चर्च में पूरी वर्शिप, पूरा आत्मा से भर लोना, यार बड़ा स्पिरिचुअल आदमी है यार। और मैं भी आत्मा से भर रहा था, दूसरे भी आत्मा से। तो बड़ा कठिन था ये जज करना कि कौन सही भर रहा है और कौन गलत भर रहा है। लेकिन आज उन व्यक्तियों का अगर आप रिजल्ट देखेंगे, वो वहीं के वहीं हैं, और वो लोग जो आत्मा में थे वो कहीं लाख गुना आगे जा चुके हैं। लेकिन टाइम लगा, 15 साल, 10 साल, 12 साल। पेशेंस है आप में कि आप प्रभु को समय दें, आप प्रभु को टाइम दें। किसान को भी बुद्धि देता है प्रभु कि जब उसने बीज बोया तो वो अगले दिन फल देखने नहीं चला जाता। उसे मालूम है ये फूटेगा, ये आएगा, उसके बाद फलेगा, उसके बाद मैं इसे बेचूंगा। तो ये बुद्धि रखो कि अगर आपने आत्मिक जीवन में कोई बीज बोया है तो उसको टाइम लगेगा आगे बढ़ने में। वो चाहे अच्छा बीज हो उसे भी टाइम लगेगा, और बुरा बीज हो उसे भी टाइम लगेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जोर से हालेलुया बोलो। सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ, सुन रहे हैं आप? हालेलुया। अब इस बुराई के कारण जो उन्होंने की थी, यरूशलेम की महिमा खराब थी। अगर आप तौबा कर ले, बुराई करना छोड़ दें, तो महिमा ठीक होना शुरू हो जाती। अब आगे क्या हुआ? आगे हुआ, अब ये नेहेमिया राजा के सामने गया। दूसरे बाब में पहली आयत में लिखा, अर्थ क्षेत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं कभी उदास उसके सामने नहीं हुआ था। राजा ने मुझसे पूछा, तू रोगी नहीं है? फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है, फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? अब यहां पर रिस्क लिया गया, अपनी नौकरी का रिस्क। इतनी बड़ी ऊंची पदवी के ऊपर था। राजा का प्याऊ, राजा का खवाऊ जो होता था, बड़ी बड़ी उनको लाखों करोड़ों रुपए की तनख्वाहें, उनके पैकेज होते थे, क्योंकि ये दो होते थे जो राजा की सेफ्टी का ध्यान रखते थे। अब उसका रिस्क ये था कि वो उदास होकर राजा के सामने गया। राजा उसको दंड भी दे सकता था, 10 साल का सजा राजा कि तू मेरे सामने उदास होकर कैसे हिम्मत की मेरे सामने आने की। लेकिन बाइबल कहती है जब आप
इस बात को ठान लेते हैं कि मुझे अपने परिवार की, अपने शरीर की, अपने जीवन की महिमा को फिर से बनाना है और उसे परमेश्वर के समान जैसे खुदा ने मुझे बनाया था, परफेक्ट ब्लेस्ड, वैसा करना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन आज कितने लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? बहुत कम। उन्हें डर है उनकी बुआ नाराज ना हो जाए, उनका मामा नाराज ना हो जाए, उनके घर वाले नाराज ना हो जाएं, उसकी पत्नी नाराज ना हो जाए। अगर वो परमेश्वर में चला गया, बपतिस्मा ले ले तो बच्चे घर से ना निकाल दें। उन्हें रिस्क नहीं लेना है। अगर रिस्क नहीं लेना है तो महिमा नहीं बनाई जा सकती। अगर आपका मसल वो स्टिफ है तो वो 4 साल बाद भी स्टिफ है, अपने आप कुछ नहीं होगा जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तो। और परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत दूंगा, तू मांग तो मैं तुझे दूंगा। अगर तू किसी काम को करने के लिए प्रार्थना करेगा तो मैं काम तेरी लाइफ में कर दूंगा। वो ताकत परमेश्वर ने आपको दी है। अब क्या हुआ? अब इसने राजा को मना लिया, राजा की वाइफ को मना लिया, दोनों को मना लिया। तो उन्होंने इसे जाने के लिए बोला और कुछ लकड़ी की भी उसने डिमांड की कि वो लकड़ी उसको दी जाए। तो वो लकड़ी भी राजा ने उसको दे दी, क्योंकि राजा का फेवर उस पे था और परमेश्वर का वचन पूरा हुआ कि जब तू मेरी आज्ञाओं पे चलेगा, अपने हृदय से मेरी आज्ञाओं को पीछे नहीं रखेगा, तो तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। प्रभु का अनुग्रह भी हुआ, मनुष्य का अनुग्रह भी हुआ। उसे लकड़ी मिली और वो उस लकड़ी को, उस चिट्ठियों को लेके, वो सारे राजा के ऑर्डर्स को लेके वो गया यरूशलेम में उस शहर बनाने के लिए। और यरूशलेम में जाके उसने क्या देखा? उसने देखा कि रात को वो गया और अकेला पूरे जाके चक्कर लगा के आया और किसी को साथ लेके नहीं गया। अगर आपको अपनी लाइफ की महिमा बनानी है, आपको अकेले प्रार्थना करनी आनी चाहिए। मैं अपने परिवार के साथ भी कभी प्रार्थना करता हूं, लेकिन मैं अकेले रोज प्रार्थना करता हूं। मेरी पर्सनल प्रेयर भी होती है। एक समय होता है जब मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं, सेवकाई के लिए करता हूं। एक समय होता है जब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। अगर आपको अकेले प्रार्थना करनी नहीं आती, जो यीशु मसीह ने कहा है, अब जब 2 बाब की 13 आयत को पढ़ते हैं, कहता है, मैं रात को तराई के फाटक में से होकर निकला और अजगर सोते के कूड़ा फाटक के पास गया। यरूशलेम की टूटी हुई शहरपनाह जले फाटकों को देखा। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान नहीं था, क्योंकि वो अपने साथ कुछ लेके नहीं गया। ये एक सिंबल है कि आपको अपनी महिमा को बनाना है। आप जानते हैं आपके परिवार के मसले, उनका हल कोई नहीं कर सकता। जो रिश्तेदार आपको रोक रहे हैं, जाओ उन्हें चैलेंज करो, उन्हें बताओ कि जो प्रॉब्लम्स आपको हैं, जो परिवारों में नशे हैं, उनको बोलो ठीक करके दिखाओ। जो डिप्रेशन आपको है, आपके रिश्तेदार को बोलो कि आपके दिमाग से निकाल के दिखाए। जो दुष्ट आत्मा आपको तंग करती हैं, उन्हें बताओ कि इस दुष्ट आत्मा से मुझे दूर करके दिखा। नहीं कर सकते। जब वो कर नहीं सकते, आपकी महिमा को रिस्टोर नहीं कर सकते, बल्कि बातें करेंगे उल्टा आपके घर से जाकर निकलकर, तो क्यों उनकी ओर देखना जो कुछ नहीं कर सकते? तो वचन कहता है वो रात को उठकर निकला। जिनको अपने लाइफ की महिमा को बनाना है, वो रात को सो नहीं सकते। मैं नहीं कहता फुल नाइट प्रार्थना करो, लेकिन रात को एक समय होता है, 10 से 1, 12 से 2, 10 से 1, 11 से 1, जब आप रात को बैठकर प्रार्थना करते हैं अकेले। रात को आपके बच्चे ने स्कूल नहीं जाना, रात को किसी बिजनेस वाले बंदे ने फोन नहीं करना, आपके कर्मचारी ने आपको तंग नहीं करना। वो समय है जब आप रात को प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर अपनी लाइफ की महिमा को बनाना है, जले फाटक, यरूशलेम के फाटक जले, शहरपनाह टूटी, अगर आपको अपने शहर, अपनी लाइफ की महिमा को बनाना है, तो आपकी रात वेरी इंपॉर्टेंट है कि रात को उठकर आप प्रार्थना करें। लिखा सवारी के पशु के अलावा और कोई नहीं था। वो एक डिप्लोमेट आदमी था, एक बड़ा आदमी था, बड़े बॉडीगार्ड रख के जा सकता था। उसे मालूम था इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं रात को मुझे प्रार्थना करने के लिए जाना है तो मुझे डिस्टर्बेंस होगी। और रात वो अकेला वो देख के आया, पैदल देख के आया। आज कितने क्रिश्चियन हैं? आप कितने हैं लोग रात को 9 बजे सोते हैं, सुबह उठते भाई साहब 8 बजे? पता नहीं कितनी गहरी नींद है आपकी, कि नींद को भी शर्म आ जाए आपको देख के। आपने वो प्रेशियस समय गवा दिया, क्योंकि आपकी लाइफ की महिमा को अगर आप बनाना है, आप अपनी रात को वेस्ट नहीं कर सकते। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आपको बड़े ध्यान से इन बातों को समझना होगा। अब आगे जब उसने मुरम्मत करनी शुरू की, जब उसने ड्यूटीज लगाई कि तेरे घर के आगे की दीवार तू बनाएगा, तेरे घर के आगे की दीवार तू बनाएगा, तो सारे लोग दीवार बनाने लगे। और जब दीवार बनाने लगे तो लिखा उनका विरोध हुआ। नहम्याह 4 बाब उसकी 1 आयत में लिखा, जब
संबल्लत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपना को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और रिसियाकर यहूदियों को मजाक में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों के और शमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगा, ये निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे काम वे अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वो यज्ञ करेंगे? क्या वो आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? लिखा वो उनका मजाक उड़ाने लगा। आपने कभी नोटिस किया, आप 40 साल से मसीह में नहीं थे, आपकी उम्र 50 साल हो गया, आप मसीह में नहीं थे। आप जैसे ही मसीह में आए, अपने लाइफ अपने परिवार की महिमा के लिए प्रार्थना करने लगे, चर्च में जाने लगे, आपका विरोध होने लग गया। आप लाखों जगहों के ऊपर गए, आपका विरोध नहीं हुआ। आप बड़ी जगह के ऊपर गए, आपका विरोध नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आप चर्च में आए, आपका विरोध हुआ। मैं नशे करता था, गलत काम करता था, मेरा कोई विरोध नहीं हुआ। आके कुछ हाथ मिलाना, घूमना, कोई विरोध नहीं। सब धर्म के लोग आते थे, हम आपस में बात करते थे, मिलते थे, सब जगह कोई विरोध नहीं। लेकिन जैसे ही मसीह में आया, पाप छोड़े, प्रचार किया, लोगों ने विरोध किया। क्यों? आपको कभी समझ नहीं आई ये बात कि मसीह में आने के बाद ही आपका विरोध क्यों होता है? क्योंकि शैतान को पता है आपकी महिमा, आपकी ग्लोरी, आपके परिवार की, आपके शरीर की, वो परमेश्वर ही है जो बना सकता है, रिस्टोर कर सकता है, नया कर सकता है। तो वो क्या करता है? विरोध करता है। जब आपका विरोध हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि शैतान आपका विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगर कोई जगह है जहां पर आपकी ग्लोरी, आपकी महिमा फिर से बन सकती है, तो वो यीशु का घर है, वो मसीह का घर है, वो उसी की प्रेजेंस है, वो क्रिश्चियनिटी है जहां आपकी ग्लोरी फिर से परमेश्वर रिस्टोर कर देंगे। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब यहां विरोध होने लग गया, तो क्या किया उन्होंने? बाइबल कहती है विरोध के बीच में उन्होंने काम नहीं छोड़ा। लोग डर गए, विश्वासी डर गए, कहते नहीं अब ये काम नहीं होगा, हमारा शरीर भी थक गया है और ये लोग विरोध कर रहे हैं, हमें मारने के लिए आ रहे हैं। लेकिन नehemiah ने कहा नहीं, हम डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। हर एक बंदा अपनी जांग के ऊपर, पट के ऊपर तलवार लटका के एक हाथ से तलवार थामेगा और एक हाथ से मिस्त्री की तरह काम करके उस शहरपना को बनाएगा। उसकी अगुवाई के नीचे वो काम हुआ। और आप इमेजिन करो, ये नहीं कि नehemiah जहां पे काम कर रहा था वहां पैसे की कमी थी। बाइबल कहती है वहां पर रईस यहूदी थे जो ब्याज के ऊपर अपने गरीब यहूदी भाइयों को पैसा देते थे, उनका घर कब्जा कर लेते थे, उनको तंग करते थे ब्याज लेने के लिए। तो उसने नehemiah ने डांट लगाई, बड़ी महासभा की और बुलाया और बोला, तुम जो रईस लोग अपने छोटे लोगों से ब्याज लेते हो, तुम बुरा करते हो, अब तुम ब्याज नहीं लोगे। और रईस लोगों ने उसकी बात को सुना। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो फाइनेंशियली अच्छे हैं, स्टेटस के, क्रिश्चियन, लेकिन परमेश्वर के राज्य में उनका वो योगदान कभी नहीं है। वो अपनी पार्टीज के ऊपर करोड़ों खर्च सकते हैं, लेकिन सुसमाचार के लिए उन्होंने कभी खर्चा नहीं किया। सुसमाचार के लिए 20,000 खर्चेंगे, क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता मैंने गरीबों को चुन लिया, बीमारों को चुन लिया। आपको प्रभु ने चुना है, लेकिन एक सलाह है, जब वो आपको उसी पोजीशन पे अमीरी की लेके जाए, तब परमेश्वर को भूलना नहीं। आमीन। आज कितने लोग हैं जो फाइनेंशियली सेट हैं, लेकिन फिर वो जज करने लगते हैं। अमेरिका में सुसमाचार इसलिए फैला क्योंकि बिजनेसमैन लोगों ने जज नहीं किया चर्चिस को और सपोर्ट की, और चर्चिस ने खुल के काम किया। चर्चिस को मालूम था मुझे इस टीवी पे जाना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे की, चलो काम करते हैं। और बाइबल कहती परमेश्वर उन रईसों से नाराज हुआ। एक समय जब परमेश्वर आपको देखता है कि अभी आप सुधरे, अभी सुधरे, लेकिन एक समय आता है फिर परमेश्वर आपको ताड़ना देता है। हालेलुया। अगर आपको अपने फैमिली के, अपनी लाइफ की महिमा को बनाना है, रात को प्रार्थना, रिस्क लेना, काम करना, पापों से मन को फिराना, सुसमाचार के लिए अपने जीवन को देना, परमेश्वर पे भरोसा रखना, पाप में ना गिरना, यह सोचते हुए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आपके संग होंगे, आपके परिवार के संग होंगे,
लाइफ सेम नहीं रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया। नहीं, मैंने सिस्टम बनाया, वो लोगों के टाइट को लेने लगा और उसके बाद उसने परमेश्वर के भवन में गाने वाले ठहराए, उनकी तनख्वाहें उससे जाने लगी। उसको पैसे की जरूरत नहीं थी, वो एक अच्छी पदवी के ऊपर था। लेकिन जब सिस्टम बनाया गया, परमेश्वर का घर व्यवस्थित किया गया, बाइबल कहती है कि उस शहर बना को, उस फाटकों को उन्होंने बना दिया, यरूशलेम की महिमा को फिर से रिस्टोर कर दिया। जब वो खड़े रहे, डरे नहीं। 2 बार उसका विरोध हुआ। एक बार उनको ठट्ठों में उड़ाया गया, दूसरी बार उनके काम को बंद करने के लिए पूरा कोशिश की गई और उसको मारने की कोशिश की गई। लेकिन परमेश्वर उसके संग था और शैतान शर्मिंदा हुआ। जब आप प्रभु की महिमा के लिए खड़े होंगे, शैतान शर्मिंदा होगा। आज से एक बड़ी शर्मिंदगी शैतान की लाइफ में होगी। आपके परिवारों के लिए, आपके बिजनेस के लिए वो बड़ा शर्मिंदा होगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च, नहीं खड़कने वाला आमीन दो जरा मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? आपकी अपनी महिमा अपने आप नहीं होगी। बच्चा अपने आप नशे नहीं छोड़ेगा, अपने आप हीलिंग नहीं होगी। आपको डिसीजन लेना होगा, फैसला लेना होगा, बुराई से मन फिरा के रात को यूज करना होगा, परमेश्वर में चलना होगा, स्टैंड लेना होगा, रिस्क लेना होगा, काम करना होगा बिना डर के, बिना भय के। कभी नोटिस करना, क्यों क्रिश्चियनिटी में आने पे ही तेरा विरोध हुआ? पहले नहीं हुआ। मैं सब जगहों में गया हूं, क्योंकि मेरी जो दादी थी, दादा था, वो एक बहुत बड़े पंजाब में जो डेरा है वहां जाते थे, तो मैं वहां भी जाता था। मेरे फादर जो थे वो हिंदू रीति रिवाजों में थे, मैं वहां भी जाता था। मेरे दोस्त मोस्टली सिख थे। जिस मोहल्ले में मैं पैदा हुआ हूं वहां पे 90% सिख थे, तो मैं वहां भी जाता था। लेकिन मसीह में आने में मेरा बड़ा विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ? क्योंकि यहां आपकी महिमा को बना दिया जाएगा। और फाटक जले, शहर बना टूटी, किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही कोई व्यक्ति आत्मिक राह पे चलना शुरू करता है, सोचता है नहीं अब मैं अपने जीवन को बदलूंगा, वैसे ही शैतान तुम्हारे खिलाफ काम कर। शैतान को उस लोगों से क्या प्रॉब्लम है जो खुद सोए हुए हैं? शैतान कहता है सोने दे, क्या डिस्टर्ब करना है इसको, डिस्टर्ब करेंगे परमेश्वर में जाएगा, सोने दे इसको, कुछ मत बोलो इसको। लेकिन जैसे आप फैसला करते हैं परमेश्वर में बढ़ने का, आपको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। क्यों? शैतान को पता है यहां इसकी ग्लोरी बनेगी, क्योंकि जब एक ग्लोरी बनती है, आपकी जनरेशंस, आपके दोस्त, आपके मोहल्लों की भी ग्लोरी साथ में होती, बचाए जाते हैं वो। अपने हाथों को उठाओ, खुदावन से बात करो, परमेश्वर आज से मैं ये विश्वास करता हुआ कि अपने आप कुछ नहीं होता, मैं अपनी ग्लोरी के विषय में काम करूंगा। ऊंची आवाज में बात करो खुदाबंद के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।